तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के, मैं खुद पंजाबी हूँ, तो पाकिस्तान के पंजाबी आर्मी जर्नैल जिनके नाम के साथ भी चौधरी बाजवा लिखा हुआ है, वो सैयद कब से हो गए? ठीक है ना? वाकई सिस्टम कोलैप्स है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इस्तीफा साथ देते उसी दिन बैठ के, क्योंकि मोहतरम आपके बारे में जो बातें अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं, मैं उनसे एग्री करूंगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मैनेज कर सके। भाई हिंदुस्तान में तो 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, मैं खुद आता जाता रहता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ। पाकिस्तान में तो लाहौर में, मुझे यकीन कीजिए, एक हिंदू नहीं दिखता था जिसके साथ बैठ के मैं चाय पी सकता, जबकि लाहौर हिंदुओं का शहर था। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है, पुलिस अफसर ने थोड़े थले आउंदे नकवी साहब, आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। अगर आतंकी हमला भारत में होता है तो हम लोग कहते हैं अरे यार इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, कहां थी इंटेलिजेंस, ये तो फेल हो गई है। हम ये नहीं देखते कि 999 कोशिशें इंटेलिजेंस एजेंसीज विफल कर चुकी हैं। निजाम तबाह हो गया, निजाम तो था ही कोई नहीं है? निजाम करते रहते हैं। अगर यहाँ कोई निजाम होता तो अवाम और मुल्क का ये हाल होता। कर्जों की दलदल में गर्क मईशत, वो बच्चा मकरूज जो अभी पैदा नहीं हुआ, आबादी बर्बादी की तरफ रवां दवां। भारत ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ा है तब से पाकिस्तान को अपने पुरखे याद आ रही है, वरना इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था या तो सिंधु नदी का पानी बहेगा, नहीं तो हम खून की नदी बहा देंगे। इसलिए भारत ने नल ही बंद कर दिया। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तो यह तक कह दिया था कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकेगा या बांध बनाकर पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उस पर मिसाइल मारकर बांध तोड़ देगा, जिस पर इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हंस पड़ी। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए कैनेडियन पाकिस्तानी ताहिर गोरा ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि पाकिस्तान के जनरल और एस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को बेवकूफ बनाती है कि वो तुर्क और अरब है, जबकि 4 पुश्ते पहले सबके बाप दादा रामलाल शामलाल थे। उनका इशारा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा पर है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान और इंडोनेशिया ने अपना डीएनए हिंदुस्तानी बताया तब से पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लग रही है, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट अफसर अपने आप को सैयद बोलते हैं जबकि वो पंजाबी हैं। सर हमेशा ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आज जाहिर हम शुरू जो है वो पाकिस्तान से ही करेंगे। और आपने देखा कि हमारे फौज के जो तर्जुमान है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो उन्होंने जो बातें की तो की, साथ ही उनका ये कहना कि जी बलूचिस्तान में तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल अमन है, ऐसी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मिसिंग पर्संस का भी कोई इशू नहीं है और नॉन मुस्लिम से, काफिरों से दोस्ती नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान को वो ये पैगाम दे रहे थे। आपको लगता है अफगानिस्तान वाले उनका मैसेज मानेंगे? देखिए कई बातें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के ISPR के जो हेड हैं जनरल चौधरी साहब, मैंने भी उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके कुछ हिस्से सुने, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक तो पाकिस्तान आर्मी की जुबान जो है ना, इस तरह के जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी वजह से गिरती चली जा रही है। कभी वो कहते हैं जी कि वो तुम्हारा बाप लगता है, मतलब इट्स शॉकिंग कि भाई आप पाकिस्तान की आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हो, एटलीस्ट आपकी जुबान तो अच्छी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा कि वो अफगानिस्तान को मैसेज देना चाह रहे थे, मैसेज क्या, वो तो साफ उनका नाम लेके कह रहे थे कि इंडिया तुम्हारा बाप है। अच्छा, अब ये जो इस तरह की लैंग्वेज है ये बहुत घटिया है। अब ये कहना जी कि आपका डीएनए मिलता है, वो कुरानी आयत को कोट कर रहे थे, सूरह आल इमरान की आयत को कोट कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान के, मैं खुद पंजाबी हूँ, तो पाकिस्तान के पंजाबी आर्मी जर्नैल जिनके नाम के साथ भी चौधरी बाजवा लिखा हुआ है, वो सैयद कब से हो गए? ठीक है ना? मतलब वो कैसे, मतलब आप चीमा हो, आप चट्ठा हो, आप बाजवा हो, आप चौधरी हो, आपके नाम के साथ ये नाम है, तो आप सैयद कैसे हो सकते हैं? तो मान लें कि हमारा अपना डीएनए भारतीयों के साथ मिलता है, क्योंकि भारतीय ही हम हैं। अब हमारे पुरख कन्वर्ट हो गए थे कोई 4-6 जनरेशन पहले, ठीक है, दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे एक दोस्त है रशीद गिल मसीह साहब, तो मैंने उनसे मजाक में पूछा, मैंने कहा रशीद साहब ये क्या चक्कर है, गिल भी आपका नाम है, रशीद मुस्लिम नेम है, तो मसीह भी हुए। तो उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार कभी हम मुसलमान हुआ करते थे, उस वजह से मेरा नाम फर्स्ट रशीद है, मगर उससे पहले हम गिल थे।
हम पंजाबी लोग हैं, तो हमारा जो कलान है वो गिल है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? फिर उन्होंने कहा बाद में हम मसीह हो गए, तो हमने आखिर में मसीह लिख लिया। तो अब उनके नाम में तीनों रियलिटीज हैं, यानी वो अपना डीएनए भारत के साथ भी जोड़ रहे हैं, गिल हैं, भट्टी हैं, जो भी हैं। साथ वो कह रहे हैं कि हम कभी मुसलमान भी एक जमाने में होते थे, फिर कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गए, तो मुसलमान टच भी रहा, और आखिर में उन्होंने कहा हम आखिर में मसीह हो गए थे, तो हम मसीह हो गए। तार साहब, 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें इस वक्त हो रही हैं। एक तो कश्मीर के इलेक्शंस की बात चल रही है बहुत तेज़ी से, कि कोई कह रहे हैं इलेक्शन ठीक है, कोई कहते नहीं है। अल जज़ीरा की वेबसाइट जो है वो बैन हो गई है, इंडियंस अपनी बातें कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया इजराइल को बहुत बड़े वेपन्स दे रहा है, वो भी बातें हुई हैं, उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल और पूरी दुनिया ने बड़ा कवर किया है। और दूसरा, ट्रम्प साहब जो हैं वो भी कभी कहते हैं हम तैयार हैं ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन फिर कोई ना कोई डील हो रही है। तार साहब कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान का किरदार जो है वो फिर बढ़ गया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आपको पता है कुछ दिनों से मेरी आपसे बात नहीं हुई, हम यहाँ पे नहीं कर सके, नए सूबों की बातें भी चल पड़ी हैं। मोहसिन नकवी ने भी अपनी डिस्प्लेयर शो की है, वो कहते हैं जी ये जो डिस्प्लेयर है ये फील्ड मार्शल की तरफ से है। हाउ डू यू सी ऑल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कश्मीर इलेक्शंस और ये सारा? तार साहब चीमा साहब, मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब की के वो जो उन्होंने एक तूफान खड़ा किया उसी पे शुरू कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं उसका इशारा जोड़ना चाहूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, सिस्टम गिर चुका है। और उससे पहले मैं सारी बात शुरू करने से पहले एक शख्स जो है जो कायदे आजम के बाद एक दूसरा लीडर बन के उभरा है, वो अली विरक है कामोकी से, जिसने बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल गिरा दिया। बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल पुर्तगाल में जाके शिकस्त दी। मैं हैट ऑफ टू अली विरक। पुर्तगाल के पहाड़ों में और समुद्रों में ले जाके बरतानवी साम्राज्य का नाक रगड़ा है उसने। अली विरक साहब, मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मोहसिन नकवी साहब, आपने इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की, इसका अफसोस। अली विरक साहब, आपने जिस तरीके से कायदे आजम के बाद दूसरी पर्सनैलिटी है जिसने बरतानवी साम्राज्य को, CSS के जो जूनियर ब्रिटिश अफसर हैं, उनको नाको चने चबवाए। चीमा साहब, 26 लोगों की लिस्ट निकली, कुछ ऐसे मासूम है उसमें लोग जिनके 2-2 अरब रुपया है। अंदर वाड़ के रोंदे ने पैसे जनानियां दे नाल बैठे किस में गल करन जो भी मेरे पैसे किन्ने लेके नस गया। बस चीमा साहब, बाकी सिस्टम कोलैप्स है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इस्तीफा साथ देते उसी दिन बैठ के, क्योंकि मोहतरम आपके बारे में जो बातें अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं, मैं उनसे एग्री करूंगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मैनेज कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है, पुलिस अफसर ने थोड़े तले आउंदे नकवी साहब। आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। 3 चीजें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आपको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप पहले तो पेश करते कि आपसे मैनेज क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, सिस्टम कोलैप्स हुआ है, आप उसका हिस्सा है सिस्टम का। दूसरा, ये 26 अरब रुपए का जो अली विरक ने टीका लगाया है, ये अफसरान इनके नाम सामने रखते आप।